हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आज है 26 तारीख और आज हमको एग्ज़ाम भी देने जाना है। और ये हमारे केसु बाबू है, जिससे मिलिए। ये अभी खाना बनाया हमारे घर में, जो कि मशरूम की सब्जी, रोटी और चावल। तो रोटी और चावल हम बनाए, मशरूम की सब्जी मम्मी। और ये केसु आया है घूम के, जो कि लेट से उठा था। इसको छोड़ के हम गए थे यहाँ इसके अंकल के पास। आई गया है, उसके बाद की करता है। क्या खाओगे केसु आज? अभी बात बनाएगा। बोलो क्या खाओगे? अभी दादी को क्या बोले हो बनाने? कुरकुरे। खाना बन चुका था, उसके बाद किसु एडवांस करता है, फरमाइश करता है। क्या बनेगा किसु? ठीक ठीक है, खोल देते। लो खोल दे। क्या खाओगे किसु? एक बार बोलो ना, अभी बोल रहे थे क्या बोल रहे खाओगे? भुजिया खाएंगे, भुजिया। ना ना, भुजिया खाएगा। और ये बोला है कि भुजिया खाएंगे, और इनकी दादी को दिखाते हैं। क्या करिए, अभी 5 मिनट नहीं हुआ है। फिर से बोलो। भुजिया खा क्या खाओगे? साग खाओगे? रे लड़का, ये बहुत बात बनाता है। क्या खाओगे? भुजिया। और यहाँ देखो कट के तैयार हो गया है। यही है इनकी दादी। सबका फरमाइश पूरा करते करते अभी चावल और सब्जी बना के तैयार की हैं, ऊपर से रोटी, और हम चावल बना लिए हैं। और ये भुजिया बनेगा अभी। तो आज का खाना हमारा चावल, रोटी और ये है मशरूम की सब्जी, भुजिया। ये था आज का खाना। गिलू, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हाँ? ठीक है। आज एग्ज़ाम का लास्ट डे है और अभी क्लास ए में कोई नहीं है, जो कि 1 से 50 तक है। पूरा क्लास खाली है। और आप इधर आएंगे तो बालकनी है, जिसमें बहुत सारे पौधे हैं और अच्छे अच्छे इधर देखने को भी मिलता है। और ये है वॉशरूम, और ये है हमारा रूम। 51 से 100। इसमें भी अभी कोई नहीं आया है और हम आए हैं, क्योंकि अभी बज रहा है सुबह का 10:48, इसलिए कोई नहीं आया है। और हम चलते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं इधर का नेचर। वो वाला पेड़ कितना बड़ा हो गया है। आम का पौधा है और इसमें 2-3 आम का पौधा है। इधर सरसों अब पक गया है, उधर अभी नहीं पका है। तो इधर हो चुका है। और इधर बहुत कम आदमी रहता है, क्योंकि इधर वाला साइड से गांव जाता है, लेकिन इस एरिया में बहुत कम आदमी रहता है। और इधर देख सकते हैं कच्ची रोड है अंदर जाने के लिए, पता नहीं कहाँ जाता है वो नहीं पता। और ये कुछ हमारा बाउंड्रीज है। अभी टाइम होने में 10 मिनट बाकी है, तो उधर 2 लड़का उधर आके गप्पे मार रहा है, गॉसिप है। और इधर देखिए, इधर का हाल बेहाल है। इधर खाना बनाता है, कोई ठंड में आग तापता है, इधर पेड़ पौधा का निरीक्षण करते रहता है। चलते हैं उधर दिखाते हैं। इधर अलग ही दुनिया दिखता है ना। इधर वाला जो है ना सीन, वो अलग ही दिखता है। इधर आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे क्वार्टर नहीं होता है, उस तरह का माहौल है। और नीचे से आदमी हमको देख रहे हैं, अरे उधर क्या कर रही हो। तो आज का एग्ज़ाम जो था वो है, एक है जो कि वीसीसी
6 है, उसका क्वेश्चंस पेपर ये है, और 5 6 है, और ये इसका क्वेश्चंस पेपर, इसमें 5 क्वेश्चंस को बस सॉल्व करना था, 2 नंबर्स का है, और इसका इतना क्वेश्चंस दिया हुआ था 6 क्वेश्चंस, इसमें 2 ही क्वेश्चंस सॉल्व करना था, जिसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए थे, और इसमें आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये सब सारा क्वेश्चंस को हमने बना लिए हैं और इसको बस 45 मिनट में सॉल्व कर लिया, और जिसे जिसका क्वेश्चंस हो रहा था तो छुट्टी हो रहा था। और ये है, ये उसी आज BCC7 का भी क्वेश्चंस मिल गया था, जो कि हमारा ऑनर्स पेपर होता है। जब आप बीएड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ऑनर्स पेपर आपको क्या लेना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी चीज़ का है कि आप बीएड करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है और कौन सा सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है और कौन सा आपका पहले से ऑनर्स पेपर है। तो अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते और लेंगे, तो शायद आपको फिर पढ़ाने का इंटरेस्ट भी नहीं होगा, और नहीं तो आगे अच्छा कुछ सही हो पाएगा। इसलिए इसको जानना ज़रूरी है कि आपको पढ़ाने में क्या इंटरेस्ट है, आपका ऑनर्स पेपर क्या है, और आगे का सीढ़ी ऐसे यहीं से शुरू होता है। तो यह है पेडोलॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट टीचिंग एंड ऑफ मैथमेटिक्स। हमारा मैथमेटिक्स था, इसमें शायद 4 से 5 बच्चे थे हमारा मैथमेटिक्स में, और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5x2 यानी 10 मार्क्स का था, जिसमें ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। उच्च प्राथमिक स्तर गणित पढ़ाने के लिए कौन सा विधि का सबसे उपयुक्त है, तो वो समस्या समाधान करना। और आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको हंसी आएगा कि आप फ्रैक्शन से बस सी नंबर क्वेश्चंस में, बस इस फ्रैक्शंस को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा बस। और ये है जो 5 क्वेश्चंस है, और यहाँ चलेंगे तो 2 नंबर में आपको मध्यांक निकालना है, मध्यांक, और ये 2 क्वेश्चंस इसका सॉल्व करना था, और इसमें भी 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो ये सब को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा रहे। और आप देख सकते हैं आर्यभट्ट जिसने शून्य का आविष्कार किया, यानी कि खोजा, बताया, उसको कहा शून्य है, वो आर्यभट्ट और रामानुजन, ये दोनों, इसके बाद रामानुजन आए, और इनके दोनों योगदान है, ये दोनों क्या क्या योगदान दिए, मैथमेटिक्स के दोनों साइंटिस्ट हैं, और ये दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है इसमें। और शायद ये आप जैसे सूर्य का चैप्टर पलटेंगे तो सबसे पहले आर्यभट्ट का नाम आएगा, और इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अभी बज रहा है सुबह का यानी कि 12:40, और हम घर चले आए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, और क्वेश्चन का पेपर कुछ ऐसा ही था। तो आज का पेपर यही समाप्त होता है, और हम घर चले आए। और घर आने के लिए हमें थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि चलो हम घर चलते हैं, क्योंकि हमको अभी घर में काम भी करना और सीजीएल के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो उसका भी फिक्र होता है, क्योंकि ये सब करने से अभी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। क्योंकि बीएड में 4.1 तो आ गया है, लेकिन 5.0 आने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं सीजीएल को, तो सीजीएल भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी डीएसएस भी दिल्ली के लिए आया हुआ है एएसओ का पद। जैसे कि बिहार में बहुत सारे वैकेंसी दिया हुआ था, इलेक्शन था, तो एएसओ का पद भी आया था, जिसको सीजीएल 4 कहते हैं, और एईडीओ का भी आया हुआ था, बीएसओ का भी आया हुआ था, और तो ये सब था। तो उसका क्या था कि भरना था, और हम तो सबको भरे थे। बीएसओ हो गया, सीजीएल 4 हो गया, एईडीओ हो गया, बीईओ हो गया, तो ये सब हम भरे थे। और इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो सीजीएल और एईडीओ का अप्रैल में हो चुका है। वैसे जो दिल्ली से नज़दीक हैं और जिनको लगता है कि दिल्ली में हमें जॉब करना है, तो वो डीएसएसबी के लिए एएसओ का पद भर सकते हैं। अभी आया हुआ है उसका पूरा नोटिफिकेशन, वो भी ग्रेजुएशन के लिए है, और आपको सचिवालय मिलेगा दिल्ली का। आपको जनरल से फाइट करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग का भी अप्रैल में, हम लोग को काफ़ी अभी क्या कहते हैं, नज़दीक होली भी आ रहा है। होली के बाद जस्ट 1 महीना के बाद आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा अप्रैल में, वो जैसा कि बोला गया है। और जैसा कि आप देखें, एएसओ का पद जो कि था विधानसभा के लिए, वो कितने जल्दी सा उसका प्री हो गया, उसका सब कुछ, और उसमें बहुत कम वैकेंसी भी था, और उसका प्री भी हो गया, और मेंस का एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया गया है। लेकिन जिसमें भीड़ होता है, पता नहीं और भी भरने का कोशिश किया जाता है, और उसके बाद एग्ज़ाम बहुत डिले में ले लिया जाता है। तो ये सब का ध्यान बहुत बाद में देता है सरकार, और बिहार सरकार तो बिल्कुल भी बहुत कम ज़्यादा टाइम लगाता है। तो खैर, हमें तो पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस जो है बहुत बड़ी चीज़ है। और
हमें लगता है जब तक पेशेंस नहीं रहता है तो इधर का भी बहुत सब कुछ ख़राब हो जाता है, और नहीं जो आने वाला होता है उसका भी नहीं मिल पाता है। जो नज़दीक के लिए हम दौड़ते हैं तो वो भी हमारा कंपटीशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, और जो जिसके लिए हम कहते हैं कि अभी 2 साल हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा, तब सिलेक्शन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, शायद वो भी छूट पाता है। तो शायद आप बड़ा हो ये सही है, लेकिन मतलब एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए। वो 3 साल लगे या 2 साल लगे, एक बार क्लियर करना चाहिए कि हाँ ये बड़ा है, अगर मिलेगा तो बहुत कुछ मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमेशा बड़ा का टारगेट रखना चाहिए, और शायद ये टारगेट आपके लिए बहुत बड़ा एक जो होता है ना कि आप छोटे छोटे 10 मिला है वो सही है, लेकिन एक बड़ा मिल गया वो भी बहुत अच्छा बात है। तो इसलिए अभी AEDO का एग्ज़ाम भी का तैयारी करना है, तो आते रहेगा हमारा स्टडी ब्लॉग। तो आप